नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायाणम, नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि संसार के करिए सत्यानाश। बहु दुखन के करिए सत्यानाश। मिथ्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, पहला भाग, पेज नंबर 358। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, उसमें मिथ्या दृष्टि को जीव और अजीव में जो भूल दिखती है, शरीर को अपना मानता है, शरीर के कार्य और आत्मा के कार्य एक मानता है आदि जो कही। और अब उसमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का भी कहा, क्योंकि दुनिया में यही कथाएं बहुत चलती है। तो क्या कह रहे हैं देखो, अंदर में सत्य स्वीकार भी हो जाए पर असत्य का निषेध और सत्य की स्वीकृति लोक में करना मुश्किल लगता है, क्योंकि जीव को ये विचार आता है कि हम सत्य मानेंगे तो लोक में हमारा व्यवहार नहीं रहेगा। अरे ये विचार छोड़ दे, क्या कहना चाह रहे हो? अरे सत्य स्वीकार करने से सबको फायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव सिंह, मृत्यु होने पर दुनिया साथ नहीं आएगी। तुम दुनिया में व्यवहार खत्म करने की बात कर रहे हो, ये शरीर छूट जाएगा तो अगले भव में जाओगे, दुनिया साथ आएगी क्या? पर स्त्री सेवन तथा मांस भक्षण के पाप की अपेक्षा, देखो पर स्त्री सेवन और मांस भक्षण का महान पाप है, पर उससे भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है, वो अनंत गुणा है। उससे भी देव को कुदेव माने, सच्चे देव उनको सत्य स्वीकार न करे, कुदेव को देव माने, खोटे देव है जो सत्य स्वरूप नहीं है, रागी द्वेषी है, उनको देव माने। कुगुरु को गुरु, खोटे गुरु को गुरु माने, और कुशास्त्र को शास्त्र माने। जो शास्त्र राग द्वेष का पोषण करने वाले हैं उनको शास्त्र माने, इत्यादि प्रकार की मिथ्या मान्यता है। मांस भक्षण और शिकार के पाप से भी महान पाप है। लोग क्या कहना चाह रहे हैं? अरे मांस भक्षण और शिकार का पाप बहुत बड़ा पाप, उससे भी अनंत गुणा पाप इस मिथ्यात्व का है। 7 तत्व जीव जीव आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष, इनकी विपरीत मान्यता महान पाप है। ये खोटी मान्यता महान पाप है, क्योंकि इससे अनंत संसार है। शिकार और मांस भक्षण से तो एक भव नरक में जाएगा, पर इस मिथ्यात्व के परिणाम से
अनंत संसार बढ़ जाएगा। लोगों को इस मिथ्यात्व रूप पाप का ख्याल नहीं है। पर जीव की अवस्था आत्मा कर सकता है। क्या मानते हैं? हम जीवों की दया पाल सकते हैं, लोग जीवों की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा अज्ञानी मानता है। जगत में कुदेवादि को देवादि मानने और 7 तत्वों की विपरीत मान्यता जैसा महान पाप दूसरा नहीं है। देखो क्या कहें, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप विचार नहीं करे और जिसको हमारे घर वाले मानते आए, हमारे परिवार वाले मानते आए, उसी देव शास्त्र गुरु को अपना मानकर उनका कहा हुआ मानते हैं। विचार नहीं है कि इनसे किस प्रकार हमारा भला होगा, ये विचार नहीं है। हाँ, कुदेव कुशास्त्र कुर गुरु किसे कहना, हाँ, इसकी भी लोगों को खबर नहीं है। हाँ, अरे जो वीतरागता का पोषण न करे वे सब कुदेव है। जो वीतरागी की आराधना न करने वाले सब गुरु कुगुरु है, और वीतरागता राग का पोषण करने वाले शास्त्र कुशास्त्र है। कुदेवादि को मान्य रूप विपरीत मान्यता तो मिथ्यात्व होता है, उसके तो स्थूल मिथ्यात्व है ही, परंतु जिसे त्रिलोकीनाथ देव द्वारा कथित, अब ये सच्चे देव शास्त्र गुरु ये तो मिथ्यात्व है ही, पर सच्चे को मान लिया, पर भगवान द्वारा कथित जीव अजीव आदि का परिज्ञान नहीं है, तत्वों का ज्ञान नहीं है, उन्हें एक माने, वह भी मिथ्यात्व का सेवन करता है। अज्ञानी जीव शरीर और आत्मा को एक मानता है, पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है वह यहाँ कहते हैं। हाँ, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? अनादि से डायरेक्ट ज्ञान नहीं है आत्मा का, आत्मा की समझ नहीं है। आत्मा को जानने में इंद्रियां सहायक होती है, निमित्त होती है, इसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। मतलब इंद्रियों के निमित्त से आत्मा में ऐसी शक्ति है कि इंद्रियों के निमित्त से जाने। जानता स्वयं से है, इंद्रियां बीच में निमित्त है। उससे देखो, अब उस इंद्रिय ज्ञान से क्या होता है कि इंद्रियों के निमित्त से होने वाला ज्ञान खुद का अमूर्तिकपना नहीं देख सकता। खुद अमूर्तिक है, इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए खुद आत्मा ज्ञान में ज्ञात होता नहीं है, वह तो भाषित नहीं होता। परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। अब लगता ही यही है, यही मैं लगता हूँ। हाँ, आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। खुद आत्मा चैतन्य भगवान ये तो समझ में आता नहीं, तो ये जो पर्याय दिखती है इसी में अपनापन मानता है। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय जनित ज्ञान है, पर के ऊपर लक्ष्य करके ज्ञान करता है। आत्मा अमूर्तिक है, उसकी प्रतीति नहीं आती। मैं आत्मा अमूर्तिक ज्ञान स्वभावी हूं, उसे नहीं मानता, और मूर्तिक शरीर को अपना मानता है। शरीर कुछ देखता जानता नहीं। क्या कह रहे, बच्चों को पढ़ाते हैं कि मैं जीव शरीर अजीव, मुझ में ज्ञान शरीर में ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर कुछ भी नहीं जानता है, परंतु आत्मा में शरीर आदि दिखते ज्ञात होते हैं। यह बात अज्ञानी को नहीं बैठती। स्वयं अपने को भाषित नहीं होता, इस कारण अपना अस्तित्व पर में मानता है। खुद नहीं दिखता, इसलिए ये अस्तित्व मानने की तो प्रवृत्ति है, तो ये मानता है कि यही मैं हूँ। स्वयं ने चिदानंद आत्मा को पहचान नहीं की होने से अन्य को अपने रूप मानता है। शरीर और आत्मा एक साथ होने से शरीर को ही यह मैं हूं ऐसा मानता है। ये एक में एक है, शरीर और आत्मा। आत्मा की इच्छा हुई, हाथ ऊंचा नीचा किया। अब इच्छा है तो दर्द होता है, तो ये नहीं कर पा रहा हूं। अरे तो हाथ नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब कभी भी नहीं कर पा रहा हूं। एक बार कर पा रहा हूं, एक बार नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब नहीं कर पा रहा हूं।
इस प्रकार जीव अजीव तत्व की भूल करता है। ये शरीर के काम मैं करता हूँ, मैं हाथ को ऊंचा करता हूँ, मैं नीचा करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं वाणी बोलता हूँ, ऐसा सब पूरी बात पिछले प्रवचन में आ गई। इस प्रकार जीव अजीव तत्व की भूल करता है, अतः सच्चे ज्ञान बिना धर्म नहीं होता। देह की क्रिया से पुण्य अथवा धर्म नहीं होता। क्रिया करे शरीर की और पुण्य या धर्म माने। शरीर के कार्य से न तो पुण्य होता है न धर्म होता है। आत्मा के दया रूप भाव से पुण्य बंध है और स्वरूप में एकाग्रता रूप भाव से धर्म है। हिंसा झूठ आदि के भाव से पाप देखो, और दया दान आदि के भाव से पुण्य होता है और आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। अज्ञानी को इस बात का पता नहीं होने से वह अपने को पर से पृथक नहीं मानता और जीव पुद्गल के समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है, शरीर में आत्मबुद्धि करता है तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। वे क्या कह रहे हैं? इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकती। देखो क्या कह रहे हैं, शरीर और आत्मा में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। ये शरीर को मैं मेंटेन करता हूँ, मैं सांस ऐसे लेता हूँ छोड़ता हूँ, मैं ले सकता हूँ छोड़ सकता हूँ, शरीर को ऐसे बना सकता हूँ, शरीर का वजन कम कर सकता हूँ, शरीर का वजन बढ़ा सकता हूँ, खा पी के बढ़ा सकता हूँ, ऐसी मान्यता शरीर में आत्मा के शरीर का काम कर सकता हूँ। अब शरीर बीमार पड़ गया तो मैं दुखी हूँ, ये एकत्व है, ये पीछे बहुत पूरा आ गया। और जो विचार करने से देखो, मतलब जिस विचार से सामने दिखता है कि हम 10 काम सोचते हैं, एक होता है, 5 नहीं होते हैं और 4 आगे बाद में होते हैं, लेट होते हैं। तो विचार करें कि हमारे अगर इच्छा से होते हो तो सारे काम होने चाहिए, ऐसा विचार होता नहीं। वह विचार मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। देखो, कोटि मान्यता होने से बाहर में जो सामग्री मिली उस सामग्री को भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन धान्य, हाथी घोड़े, महल, बड़ा मकान, मंदिर आदि, किंकर, नौकर चाकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न, सामने भिन्न दिखते, हम कहीं जाते हैं वो वहां रहते हैं और सदा काल अपने अधीन नहीं। उसे स्वयं को ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं, देखो सामने दिखता है भिन्न, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्रादिक में ये है सो मैं हुई हूं। अरे कहीं किसी का जाना हो तो मेरा बेटा आ गया ना, तो मैं आ गया ना, हाजिरी हो गई मेरी। ऐसा भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। ये शरीर आदि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे चाहने से परिवर्तित नहीं होते, हमारे चाहने से रहते नहीं, हमारे चाहने से स्वस्थ रहते नहीं, हमारे चाहने से अस्वस्थ होते नहीं। अनित्य को नित्य मानता है। देखो ये छूटने वाले हैं। भिन्न को अभिन्न मानता है, जो जुदे हैं उनको एक मानता है। दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। जगत के पदार्थ, राग भाव दुख का कारण, पदार्थों की तरफ का मिथ्यात्व और कषाय भाव दुख का कारण, उनको सुख का कारण मानता है। दुख को सुख मानता है। प्रत्यक्ष दुख इच्छा रूपी रोग से दुखी है और मानता है इच्छा पूर्ति हो गई, मैं तो सुखी हो गया। ज्ञान में पदार्थ ज्ञात हो गया, सुखी हो गया, अरे उसके सब पीछे दुख तो पड़ा है। इत्यादि विपरीत भाषित होता है। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ सिद्धांत होता है। शरीर और आत्मा में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अरे एकदम निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है
कि मैं चलना चाहूँ चलना शुरू हो जाता हूँ, मैं रुकना चाहूँ रुक जाता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ बोल जाता है, मेरी इच्छा भाषा बोलने की है वो हो जाती है। हालांकि ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और कितना बोल निकलता है, मेरे ज्ञान में क्या क्या बातें हैं और मैं कहने में क्या क्या कह जाता हूँ। जो कहना चाहता हूँ वो नहीं कह के कि कुछ और ही उसका अर्थ, लोग उसका अर्थ कुछ और ही निकाले एक ही शब्द का, पर निमित्त नैमित्तिक दिख रहा है कि खुद को इच्छा हुई और कार्य होता हुआ दिख रहा है। जीव इच्छा करे और शरीर स्वयं अपने कारण से गमन रूप परिणमित हो, इसमें शरीर की क्रिया नैमित्तिक है और जीव की इच्छा निमित्त है तथा इंद्रियां निमित्त है। देखो, आंख कान नाक आदि सही हो तो ज्ञान होता है और ज्ञान दशा होना नैमित्तिक है, परंतु अज्ञानी निमित्त से कार्य होना मानता है। बस अज्ञानी को ये लगता है कि मेरी इच्छा से ये काम हुआ या मेरी इंद्रियां ठीक है इसलिए मैं ज्ञान कर सकता हूं। जैसे लोगों में एक दूसरे की जाति में घनिष्ठ संबंध कहलाता है, उसी प्रकार यहाँ आत्मा की अरूपी जाति है और शरीर की रूपी जाति है। देखो क्या कहा, जिस जाति का हो उसमें घनिष्ठ संबंध मानते हैं। तो अब जाति विचारे तो जीव तो है अरूपी, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, और शरीर है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत ज्यादा है। जीव इच्छा करे और हाथ ऊंचा हो तथा हाथ की अवस्था नैमित्तिक है, तब हाथ की अवस्था तो ये नैमित्तिक कही जाएगी और इच्छा निमित्त है। इस प्रकार ये दोनों कार्य एक साथ होते दिखलाई देते हैं। इससे अज्ञानी जीव को निमित्त से कार्य होना भाषित होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि इच्छाओं से कार्य होता है, ये इच्छा हुई और कार्य हो जाता है तो ऐसा लगता है। ये पुण्यवान के देखो, इच्छा के अनुसार कार्य होता है, ये पुण्य का उदय है। इसलिए पुण्यवान को यही लगता है कि जीव चाहे जो कर सकता है। जीव का चलना नैमित्तिक है और इच्छा निमित्त है, परंतु दोनों का नजदीकी संबंध होने से अज्ञानी को भिन्नता भाषित नहीं होती। निमित्त की उपस्थिति में नैमित्तिक दशा होती है, इसी कारण उस दशा को नैमित्तिक कहा, परंतु वह निमित्त के कारण होती है ऐसा अर्थ नैमित्तिक का नहीं है। निमित्त के अनुकूल नैमित्तिक दशा होती है, पर निमित्त के कारण नैमित्तिक दशा नहीं होती। हर वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। आंख निमित्त और ज्ञान पर्याय नैमित्तिक। आंख है, आंख से रंग का ज्ञान होता है, पदार्थों को हम देख सकते हैं जान सकते हैं, तो आंख है तो जान सकते हैं, तो आंख निमित्त है और ज्ञान नैमित्तिक है। दोनों का घनिष्ठ संबंध है, ऐसा घनिष्ठ संबंध है। आंख के बिना नहीं होता है आत्मा में ऐसी ही योग्यता है वर्तमान में, किंतु अज्ञानी को मोह के कारण भिन्नता भाषित नहीं होती। ज्ञान तो आत्मा में हुआ है, आंख में नहीं हुआ है, यह बात भाषित नहीं होती। ये वैज्ञानिक है ना, दिमाग में होता है वगैरह वगैरह। आत्मा ज्ञान का पुतला है, चैतन्य भगवान, उसमें ज्ञान होता है। आंखें सही हो तो सुई में डोरा सही प्रकार से पिरोया जा सकता है, ऐसा मानता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वह पर के कारण कार्य होना मानता है। क्या मानता है? आंख ठीक हो तो सुई में डोरा पो सकते हैं। मतलब मैं इच्छा करूं आंख सही हो और सुई में डोरा पोरी जाए, ये कितनी चीजें हो गई। पर के कार्य, पर का कारण कार्य, पर से पर का कारण कार्य होना मानता है। जड़ की क्रिया जड़ के कारण और आत्मा की क्रिया आत्मा के कारण है, यह बात अज्ञानी को नहीं जचती। अरे जीवों ने सत्य बात सुनी ही नहीं है। क्या कहें। इस कारण शरीर और आत्मा की भिन्नता भाषित नहीं होती, तथा शरीर और आत्मा भिन्न है यह जिस विचार से भाषित होता है। शरीर और आत्मा जुदा है, इसका विचार करें तो ख्याल में आता है, पर ऐसा जो विचार करे कि ये ज्ञान स्वभावी चैतन्य भगवान है, शरीर से ज्ञान नहीं होता है, ये ऐसा विचार करता नहीं है। वह विचार मिथ्या अभिप्राय के कारण करता नहीं है, अपनी विपरीत मान्यता के कारण सच्चा विचार नहीं कर सकता। यह वस्तु है।
उसका जो वर्तमान परिणमन दिख रहा है वह पर की अवस्था है। ये सामने कोई चीज, ये लाइट है, लाइट पर की अवस्था है, ये लाइट जल रही है, ये उसकी अवस्था है, मेरे कारण जल रही है, ये बात मिथ्या है। परंतु अज्ञानी वह पर का वर्तमान परिणमन मुझसे होता है ऐसा मानता है। इस प्रकार दृष्टि में भूल है, इस कारण सच्चे विचार नहीं आते। क्या विचार करता है? ये बल्ब मैंने जलाया, मैं खटका दबाऊं तो जलता है, मैं खटका बंद करूं तो बंद होता है, मैं कंप्यूटर को चलाऊं तो चलता है, बंद करूं तो बंद होता है, मेरे करने से होता है। सच्चा विचार आता नहीं है। लोगों ने ये बात कभी सुनी ही नहीं है। अभी ये पहली बात तो विचार नहीं आता, ये बात सुनने में नहीं आई, सुनने में नहीं आई। अरे भगवान के पास चले गए तो भी सुनने में नहीं आई कि कभी इस तरफ उपयोग ही नहीं लगाया। जीव की अपनी पात्रता हो, देखो क्या कह रहे हैं, जीव की अपनी पात्रता हो, योग्यता हो, भवकटी आई हो, संसार समुद्र का किनारा आने वाला हो और पूर्व पुण्य कर्म का निमित्त हो, तो ही यह बात सुनने को मिलती है। आहा, अरे ये जिनवाणी, ये भगवान की वाणी, जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञानी, 100 इंद्रों के मध्य में जिनका उपदेश हुआ, उनकी वाणी, ये सुनने को मिलना महाभाग्य है। आहा, तथा उस प्रकार के वैराग्य के शुभ भाव होते हैं और वाणी जानने योग्य ज्ञान का उगाड़ होता है। देखो इस प्रकार तीनों कारण हो तो सच्ची बात सुनने को मिलती है। देखो पूर्व का पुण्य हो, मतलब खुद के संसार का किनारा आ गया हो, खुद को अंदर में वैराग्य का भाव हो, खुद को जगत से अरुचि हो, संसार से अरुचि हो गई हो और वाणी का ज्ञान हो रहा हो, ये जानने की शक्ति हो। अभी मनुष्य पर्याय में ये शक्ति मिली है। ये सब बातें मिलने पर सच्ची बात सुनने को मिलती है। अज्ञानी को जीव और शरीर की भिन्नता की खबर नहीं है। अरे मैं चैतन्य भगवान हूं, शरीर मुझसे जुदा है, ये खबर नहीं है। अपनी कल्पना से लिए हुए सामायिक, एक जगह बैठ गए ऐसे ध्यान में और सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण पाठ बोलना, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। अरे कषायों से पीछे हटना तो आत्मा को बदलना पड़े ना, आत्मा को अपने अंदर में उपशांत होना पड़े ना। संभाव रूप परिणमन आत्मा का हो तो सामायिक है, और पीछे आगे की कषायों से एकत्व छूटे तो प्रतिक्रमण है। पीछे की कषायों से एकत्व छूटे, भविष्य में एकत्व न करे तो प्रतिक्रमण है, और वर्तमान में भिन्नता हो तो आलोचना है। हाँ, तो उससे कुछ धर्म नहीं होता, शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता, क्योंकि वह जीव और शरीर को एक मानता है। जो जीव और शरीर को एक मानता है उसके सामायिक प्रतिक्रमण है ही नहीं। ये कह रहे जीवों ने तत्व की बात सुनी नहीं है, अतः उन्हें पर्याय में अहम बुद्धि होती है। मिथ्या दर्शन के कारण यह जीव किसी समय बाह्य सामग्री का संयोग होने पर भी उसे अपनी मानता है। देखो क्या कह रहे, क्या कह रहे, बाहर की सामग्री मिलती है उसको अपनी मानता है। नारकियों के में तो धनादि का संयोग नहीं। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब ये तो बीच को ये लोगों को यही विश्वास नहीं कि नरक गति भी है। अरे एक बार किसी की हिंसा करे जीवों की तो यहाँ पर तो एक ही सजा है, एक बार मरे। जिसने अनंत जीवों को, असंख्य जीवों को हिंसा के परिणाम किए तो उसकी सजा कहीं होने का स्थान वो नरक है, जहाँ बार बार मरे, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर एक हो जाए। हाँ, बार बार टूटे फिर एक, टूटे फिर एक, टूटे फिर एक। ऐसा नरक नीचे 7 नरक है। मिनिमम आयु पहली नरक में 10,000 वर्ष, और फिर मैक्सिमम जितनी है लास्ट अंतिम नरक में 33 सागर की आयु। ऐसा नरक है। उनके पास कोई धन नहीं, सामग्री नहीं, कुछ नहीं, नपुंसक है। नपुंसक में देखो वेद का भाव तो स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने का, और मिलता नहीं है कुछ भी। पत्थर की, तांबे की शिलाएं गर्मा गर्म आलिंगन करने को मिलती है। क्या करें, ऐसा नरक का संयोग।
मनुष्य देवादिक में, मनुष्य में या देवों में किसी समय बाह्य सामग्री का संयोग मिले। देवों को मिलता है, देवों के इच्छा अनुकूल सामग्री काफी है। मनुष्यों में भी है, मनुष्यों में पुण्य पाप का उदय है, किसी को है किसी को नहीं है। तब मिथ्या दर्शन से उसे अपनी मानता है, बस वो सामग्री मिली उसको अपनी मानता है, ये मेरी 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 मेरी। अच्छे नौकर, दुकान, आड़ती आदि मिले, नौकर अच्छे मिल जाए तो हमें बहुत बढ़िया मिला हुआ, हमारा नौकर बहुत अच्छा है, हमारा मेरा मेरा। दुकान में आड़तिया मिले, कुछ में आड़तिया की बात है, अभी एजेंट या जो भी काम करने वाले सेल्समैन आदि रखे हो, पुत्र पुत्री आदि का संयोग मिले तो उन सबको अपना मानता है। पुत्र पुत्रादि का आत्मा भिन्न है, पुत्र पुत्री का तो शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, फिर भी अज्ञानी उन्हें अपना मानता है। स्वर्ण के आभूषण, धन धान्य, अनाज आदि को निज मानता है। अरे मेरा अनाज, मेरे खेत में इतना कलसी अनाज पका, उस जमाने में खेत, अभी भी जो किसान लोग हैं जैसे, ये गाय हमारी है, ये पुत्री हमारी है, ऐसा मानता है। हाथी घोड़े हमारे हैं। मंदिर अर्थात मकान, मंदिर मीन्स मकान भी और मंदिर, हमारे बाप दादा की निशानी है। क्या किसकी निशानी और क्या साथ लेके जाएगा, क्या साथ रहना है, किसकी निशानी। जब नहीं बने थे, दादा के पहले नहीं था वो मकान, तो किसकी निशानी थी, ये विचार ही नहीं है। ऐसा मानता है। ये नौकर हमारे पिताश्री के समय से है, ये हमारा किंकर है, ऐसा मानता है। दोनों की आत्माएं पृथक है, आत्मा ही जुदी है, शरीर तो जुदा है, आत्मा भी जुदी है। दास दासी प्रत्यक्ष भिन्न है, एक रज्जु कण भी आत्मा का नहीं, एक परमाणु भी आत्मा का नहीं। अतः वहां से दृष्टि हटा, अरे ये मेरे, मैं तो चैतन्य भगवान, चैतन्य भगवान ज्ञायक स्वभावी ज्ञानानंद स्वभाव का पिंड, जिसमें से अनंत काल तक ज्ञान और आनंद, ऐसा भगवान हूं, ऐसा यहां कहने का तात्पर्य है। बाह्य सामग्री सदाकाल अपने अधीन नहीं है, ऐसा स्वयं को ज्ञात होने पर भी उसमें ममकार करता है। बाहर की सामग्री हमेशा अधीन नहीं है। बच्चे को कहो कोई काम करने का, करे नहीं करे, जरूरी नहीं है, वैरी हो जाए, विरोधी हो जाए, दुश्मन हो जाए। पुत्रादिक में ये मैं ही हूं, यही मैं हूं, ऐसा मानता है। पुत्र और पिता भिन्न होने पर भी उन्हें अपना मानता है, ऐसी श्रद्धा पाप है। यह पुत्र मुझसे हुआ है, इस कारण यह है सो मैं ही हूं, ऐसा मानता है। इस प्रकार इस जीव को भ्रम बुद्धि होती है। विपरीत श्रद्धा से इस शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। श्रद्धा उल्टी होने से इसका स्वरूप अन्यथा भाषित होता है। शरीर को मेंटेन करना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। अरे ये तो अनित्य है, शरीर अनित्य होने पर भी उसे नित्य मानता है और उसे कायम रखना चाहता है। प्रत्यक्ष भिन्न वस्तुओं को अभिन्न मानता है। स्त्री पुत्र लक्ष्मी आदि दुख के निमित्त है। अरे क्या कहे, अरे हमारे आनंद के निमित्त, हमारे घर के सदस्य, अरे क्या सब दुख के निमित्त है। उन्हें सुख के निमित्त मानता है। शरीर में रोग होने पर कोई सेवा करने आएगा, अरे अरे बुढ़ापे में ये पुत्र आदि हमारी सेवा करेंगे, बीमार होंगे, उठ नहीं पाएंगे तो ये हमारी सेवा करेंगे, ऐसा मानकर सुख मानता है। दुख को सुख मानता है, अरे है तो दुख का भंडार और उसे सुख मानता है। विषय भोग के परिणाम दुखदायक, अरे अरे विषयों का सेवन करना, उससे दुख ही दुख है। भोगते वक्त भी दुख है और बाद में उसके फल में भी दुख है। खाना पीना मौज करना, उसमें दुख है। तुमने सुख मान रखा है, काहे की मौज है। सुखदायक मानता है, इत्यादि प्रकार से विपरीत मानता है, उल्टी मानता है। सारे जगत के पदार्थ मैं खाऊं पीऊं, मैं ये बगीचा वगैरह वगैरह क्या है और कितने दिन याद रहेगा। तुम घूम के आगे क्या आगे, धन कमाता है बड़ी मेहनत, धन कमाने में पाप, और ये पाप के कार्यों में खर्च करे तो पाप, तो क्या रहना है। ऐसी विपरीत मान्यता से
क्या क्या अपने अपने को क्या मिलना है, जो दुख के कारण है उसको सुख का कारण मान रहा है। इस प्रकार ये सारी बात अभी तक चली। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा चली। इस प्रकार जीव और अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ ज्ञान होने पर श्रद्धान भी अयथार्थ होता है। जानना खोटा है तो श्रद्धा भी यही होती है, ये मेरे हैं, मैं इनके कर सकता हूँ, इच्छा होने से काम होगा, शरीर को बंद टेंड करो, ये करो ये करो ये करो, दुखी होता है। ये चला। अब आश्रव तत्व संबंधी भूल की बात करते हैं। अब देखो 7 तत्व है, देव शास्त्र गुरु सच्चे हो तो 7 तत्व का स्वरूप सच्चा ख्याल में आएगा। जीव अजीव का स्वरूप बताया, अगर ये स्वरूप हमें हमारी विपरीत मान्यता रूप ऐसी ही है तो सच्ची मान्यता करना, और सच्ची मान्यता का स्वरूप आगे आएगा, उसको सुनकर समझना। अभी इस जीव अजीव हुआ, अभी फिर आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, उस तत्व की भूल की चर्चा भी चलेगी। उसके तब तक हम अपना स्वाध्याय अभी पूर्ण करते हैं और अपने आत्मा के आश्रय को प्रकट करने की कोशिश करना, इसी भावना के साथ इसका स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। जिनवाणी मात की।